वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है, चलिए देख लेते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। टाइमलेस रीडिंग है क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। बिफोर आई बिगिन जस्ट बता रही हूँ, ये कार्ड मैं ले नहीं रही हूँ, यह इंटीग्रिटी का कार्ड है और जो इमेज है वो हनुमान जी अपना चेस्ट फाड़ के अपना वहाँ जो राम सीता बैठे हैं वही दर्शा रहे हैं। हाउ एप्ट एंड ब्यूटीफुल दिस इज़। इंटीग्रिटी, इस कार्ड में हनुमान जी यही कह रहे हैं कि तुम्हारी एक्शन डिसाइड करेगी मेरी एक्शंस, यानी कि आप जिस तरह से काम करोगे, वो आप जो करोगे वही आप बोओगे। जो जैसे ये हम सब जानते हैं, जो हम करते हैं, जो हम खुद को देते हैं, जो हम खुद के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, वही चीज़ हिरण्य गर्भ में, दैट इज़ द कॉस्मिक यूनिवर्स में एम्प्लीफाइड होकर, एनर्जाइज्ड होकर मैनीफोल्ड आपके पास वापस आता है। सिमिलरली जिस तरह हनुमान जी का डिवोशन हनुमान जी इतना डिवोटेड थे श्री राम के प्रति, राम सीता के प्रति, कि राम सीता को के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था हनुमान जी को अपनाने के अलावा, या हनुमान जी के सामने भी देयर वाज अ टाइम व्हेन श्री राम हनुमान जी के सामने झुक गए थे। सो वही होता है ना कि भक्त भी ऐसा बनो कि भगवान आपके सामने झुक जाए। सिमिलरली जो आप अभी अपने लिए करोगे, आप जैसा एक्शन लोगे, उसी हिसाब से हनुमान जी या जिस एनर्जी में भी आप बिलीव करते हो, वो एनर्जी वैसे ही आपको रेसिप्रोकेट करने वाली है। इट्स अ बूमेरंग इफेक्ट, जो दोगे वही पाओगे। चलो बाकी कार्ड्स ले लेते हैं। 3 कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी का क्या मैसेज, गाइडेंस क्या है आपके लिए। इतने का सारे कार्ड्स एक साथ आए हैं, नहीं लूँगी, एक एक करके आना होगा। ओके 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 3 कार्ड्स। ट्रू पर्पस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। आई विल कम टू दिस। सो ये मैं रखती हूँ ट्रू पर्पस, और यहाँ क्या क्या आया है। इनर पीस, सेल्फ डिसिप्लिन, टेक रिस्क्स। ओके ओके ट्रू पर्पस। टाइम हैज़ कम जब आप अपना एक्चुअल लाइफ पर्पस को आइडेंटिफाई करो, और ये कोई आपके लिए करके नहीं दे सकती है। आप किसी भी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर से जाके अगर पूछोगे मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, दे आर नॉट गोइंग टू कम अप विथ एनी आंसर, क्योंकि खुद के लाइफ पर्पस, खुद का सोल पर्पस खुद को ढूंढना होता है। यही तो ट्रिक है, और सबसे आसान तरीका वो है जो चीज़ आपको स्पॉन्टेनियसली करना आता है, पर वो जो आप करना नहीं चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन लोगों का सोल पर्पस होता है हील करना, ऑटोमेटिकली बचपन से उन लोगों में एक हीलिंग पावर होता है। उनसे बात करके लोगों को अच्छा लगता है। उन लोगों को पता नहीं कहाँ से मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, थेरेपीज़ की जानकारी होती है, पास्ट लाइफ से पता करके आते हैं। जिनको भी वो होता है ना कि लोग कहते हैं कि तेरे छू लेने से ही हम लोगों को आराम मिल जाती है, तूने छू दिया तो ये दवाई और पावरफुल हो गई। दिस काइंड ऑफ एक हीलिंग एनर्जी होता है, बट दे नेवर वांट टू परस्यू दैट। वो लोग करना ही नहीं चाहते। वो लोग इट्स लाइक नहीं, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं किसी के लाइफ में कुछ नहीं करने वाली हूँ या वाला हूँ। सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ट्रू पर्पस इन लाइफ। जैसे हनुमान जी का ट्रू पर्पस इन लाइफ था वाज टू सर्व श्री राम। उन्होंने वो आइडेंटिफाई किया और अपनी पूरी ज़िंदगी उसी पर्पस में बिता दिया। और देखो, अगर उनको चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी में एक वो है, अभी भी अगर वो है तो वो श्री राम के नाम ही जाप रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ नथिंग बट, जैसे मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि हनुमान एंड श्री राम आर नॉट टू डिफरेंट एंटिटीज़। इट्स द आत्मा एंड द परमात्मा, द जीवात्मा एंड द परमेश्वर, द शिवात्मा एंड द शिव। सो
ईगो एंड ऑल्टर ईगो, सेल्फ, हायर सेल्फ, ये टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, जस्ट लेवलिंग अप। तो सिमिलरली द मोमेंट आप अपने सोल पर्पस को आइडेंटिफाई कर पाओ, आप अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन कर जाओगे, और जिस लिए आप इस लाइफ में, जिस चीज़ के वजह से आपको जन्म लिया गया है, जो पर्पस को लेके, जिस काम के लिए आप यहाँ आए हो, जो कर्म को, ऑफ कोर्स कर्मा रिलीज़ के लिए आते हैं, उसके साथ साथ कुछ और भी हम लोगों को करना होता है, एक पर्पस होता है। सोल एक पर्पस लेके सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आती है, तो वो जैसे ही पता चल जाएगा यू विल बी एक्चुअली, वो होता है ना कि यू विल सेट रोलिंग, फिर देयर विल बी नो टर्निंग बैक। ये जो इतनी सारी उलझनें चल रही है आप में, आप जो ये छटफटाहट, ये ब्लैंक फेज़, ये जो आप सोचो कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, किसी को भी मैं नहीं चाहिए, मुझे सही से प्यार नहीं मिला, मुझे सक्सेस नहीं मिला, मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता है, फिर मेरा पर्पस क्या है, क्या मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी? हाँ, शांति मिलेगी द मोमेंट यू आइडेंटिफाई योर सोल पर्पस। सबसे यही होता है, जो चीज़ आपको करने के लिए, जो आप बचपन से कर सकते हो, जो सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो स्पॉन्टेनियसली कर सकते हो, अच्छा करते हो पर करना नहीं चाहते हो, दैट इज़ योर सोल पर्पस। आइडेंटिफाई दैट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। दिस इज़ द यूनिवर्सल सिग्नल कि द टाइम हैज़ जस्ट कम। हनुमान जी आपके साथ है। ओके, हनुमान जी, व्हेन आई से हनुमान, आई एम एन एनर्जी वर्कर। तो डेटी, ऑफ कोर्स डेटी का साकार निराकार किसी भी रूप हो सकता है, किसी भी प्रकार के मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट। As an energy worker, I only identify energies. So, हनुमान जी का क्या एनर्जी है? Honesty, devotion, dedication, discipline, loyalty, hard work, strength, यही होता है। So, अगर ये एनर्जी आप अपने आप में ले आओगे तो ऑटोमेटिकली योर सोल पर्पस, योर सोल जर्नी बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। ये लाइफ जो अभी बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है वो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। ट्राई करके देख सकते हो, यू वोंट रिपेंट। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वाज इनर पीस। यू हैव टू सीक योर इनर पीस। अंदर अगर शोर रहेगा, बाहर शोर चलेगा, अंदर शोर नहीं रहना चाहिए। अंदर अगर ज़्यादा शोर रहेगी तो जो अंतरात्मा की आवाज़ सुन नहीं पाओगे, क्योंकि इस वक्त, जैसे मैं बार बार बोलती रहती हूँ, हर इंसान के बेस्ट गाइड वो खुद होता है। कोई भी और आपके लिए ये रीड करके नहीं दे सकते हैं, या फिर 100% फुल प्रूफ रीड नहीं हो सकता है। चाहे आपके ग्रह नक्षत्र हो, आपकी एनर्जी हो, जिस तरह आप, इनफैक्ट ये सब पता करना भी नहीं चाहिए। हालांकि मैं खुद एनर्जी रीडर हूँ, फिर भी मैं सबको यही बोलती रहती हूँ कि आप खुद एनर्जी रीड करना सीखो, अपना एनर्जी रीड करना आप खुद सीखो। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ बॉर्न विथ इंट्यूशन। सबके पास होता है, सब चैनलिंग कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट अंदर इतने सारे गांठ पड़े होते हैं कि उनको सुलझाए बगैर, अनलेस एंड अनटिल यहाँ शांति मिले, आप चैनलिंग नहीं कर पाओगे। दैट इज़ द मेन थिंग। वो डाउनलोडिंग नहीं आएगा, वो इंट्यूशन आप सही से फील नहीं करोगे, वो इंट्यूशन और इल्यूशन का बीच का जो थिन लाइन है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सो और गलतियाँ करते जाओगे। सो इनर पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ग्रह नक्षत्रों का पता करना कोई ज़रूरी नहीं है, आई फील लाइक दैट, क्योंकि ग्रह नक्षत्र हमें के पोजीशनिंग हमें वैसे ही मिलता है जैसे हमारा पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं। सो लेट्स नॉट चैलेंज दैट। जो भुगतना है भुगत लो, अच्छा बुरा जो भी यू डिज़र्व, टेक इट। इसको काउंटर करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, एज़ फॉर एनर्जी रीडिंग, लाइक आई सेड कि आपकी एनर्जी आपसे ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई रीड कोई नहीं कर सकता है, बट उसके लिए इनर शांति की ज़रूरत है। आप में से ऐसे बहुत लोग हो जो टैरेट सीखना चाहते हो या टैरेट करना चाहते हो। सो इन दैट केस टैरेट सीखने के लिए किसी भी टीचर की ज़रूरत, ह्यूमन टीचर की ज़रूरत नहीं है। बेसिक्स तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर बुक्स में मिल जाएगी, बट अगेन एक कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बट आई मीन इन बिटवीन द लाइंस होते हैं, उसको आपको चैनल करना पड़ेगा कि किस एनर्जी का
अकॉर्डिंगली क्या होता है। इन दैट केस उस चैनलिंग के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। झूठा बर्तन में अच्छा खाना नहीं रख सकते हो, राइट। तो बर्तन पहले साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। साफ़ कर लो तो वहाँ अच्छे से सब कुछ रख पाओगे वहाँ से। सो राइट, फाइंड योर इनर पीस। क्या करने से आपको शांति मिलती है? सी, आप सोच रहे हो कि ये रिश्ता अगर ठीक हो जाए मुझे शांति देगी, पर आप भी अगर जानते हो कि वो रिश्ता सही होने से कुछ शांति नहीं, क्योंकि जब वो रिश्ता सही था तब भी आपके लाइफ में शांति नहीं थी। तो ये इल्यूशन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सर्विंग यू एंड व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू। जो चीज़ आपको पहले शांति नहीं देती थी अभी भी शांति नहीं दे सकती। जो इंसान आपको पहले उलझा के रखता था या रखती थी वो अब अभी भी आपको उलझा कर ही रखेगा। हर इंसान अपने स्वभाव अनुसार, हर इंसान तो क्या, इस दुनिया के हर एक चीज़ अपने स्वभाव अनुसार ही काम करती है। जूता कभी टोपी नहीं बन सकता है, टोपी कभी जूता नहीं बन सकता है। सिमिलरली आम का स्वाद अमरूद से नहीं आएगा, आम कभी अमरूद ना बनेगा एंड वाइस वर्सा। इवन आम में भी वैरायटीज़ होते हैं। लैंगड़ा आम वोंट टेस्ट लाइक हिमसागर एंड हिमसागर वोंट टेस्ट लाइक फोजली। दिस इज़ हाउ इट इज़। वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंसान भी अपने अपने स्वभाव अनुसार ही काम करता है। तो जो इंसान का जो स्वभाव है, चाहे वो कितना भी हील कर जाए, कितना भी कुछ कर जाए, चेंज वो 100% नहीं हो सकता है। हीलिंग में क्या होता है, नेगेटिविटीज़ कम हो जाती है, पर जो स्वभाव रहेगा वो स्वभाव रहेगा। वो नेगेटिविटी कम हो जाने का मतलब वो नहीं कि वो स्वभाव ही मिट जाएगा। जो अगर कोई इंसान एक इम्पल्सिव लायर है, हीलिंग के बाद वो 100% से कम, चलो 30% बोलेगा, पर 30% झूठ तो बोलेगा। स्वभाव वैसा ही रहेगा। फुल हीलिंग कभी नहीं होगी। फुल हीलिंग हो जाएगी तो कर्मा रिलीज़ कैसे होने वाला है। सो डोंट एक्सपेक्ट समथिंग जो आपको अशांत करे। ऐसा कुछ भी मत करो। खुद की तरफ से भी ऐसा कोई भी एक्शंस, ऐसा कोई भी उलझन में मत रहो जो आपके मन की शांति को भ्रष्ट करे। सब कुछ खोकर भी अगर रात को शांति से सो पा रहे हो, आराम की नींद आ रही है विदाउट स्लीपिंग पिल्स, कंसिडर योरसेल्फ द लकीएस्ट। वो ज़रूरी है। सो फाइंड योर इनर पीस। स्टेप 2, वो जो स्टेप्स जो आपको आपकी सोल जर्नी तक ले जाएगी। द फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफाई योर इनर पीस एंड वर्क ऑन योर इनर पीस। सेकेंड इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। ज़िंदगी झंड हो रखी है। लाइफस्टाइल का माँ बहन बाप भाई ताऊ फूफा सब एक हो चुका है। सो अभी ब्रिंग सम सेल्फ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। अगर ऐसा, देयर आर पीपल आई कम अक्रॉस जो लोग मंत्र चांटिंग शुरू तो करते हैं पर या फिर नहीं करते, बोलते नहीं इतना टेंशन है मैं नहीं कर पा रहा हूँ या व्हाटएवर, और करना चाहिए इसलिए राइट। जब इनडिसिप्लिन है लाइफ में तो उसको डिसिप्लिन करना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। डिसिप्लिन लाइफ चल रहा है, उसको और क्या डिसिप्लिन करना है। अगर इधर उधर हेडलेस चिकन की तरह भाग रहे हो, इतना टर्ब्यूलेंस है लाइफ में, लाइफ इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, अपनी फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ी हुई है, फिजिकल हेल्थ अफेक्टेड है, मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है, फाइनेंसेस अफेक्टेड है, करियर अफेक्टेड है। इस स्थिति में ही तो सेल्फ डिसिप्लिन आपको लाना है। इट ऑल स्टार्ट्स विथ यू। आपको करना है, कोई करके नहीं दे सकता है। आई नो ये आपको सुनने में शायद अच्छा ना लगे, ऐसे बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे मैं करके दूंगा या मैं करके दूंगी, ये पहनो ठीक हो जाएगा, वो करो वो ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। हाँ, मंत्र इज़ ऑफ कोर्स, मंत्र आप कर सकते हो। मंत्र इज़ समथिंग, और कोई भी मंत्र कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। मंत्र इज़, त्र इज़ इंस्ट्रूमेंट, मन इज़ मन। सो मन को जो नियंत्रण करती है मंत्र, दैट इज़ दैट एक्चुअली दैट रूट्स यू, दैट ग्राउंड्स यू, दैट इज़ व्हाट इट इज़। ऐसा नहीं है कि कुबेर का मंत्र करने से आसमान से छप्पर फाड़ के ऐसे धन वर्षा होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। या फिर बगलामुखी करने से मेरे शत्रु जितने भी सारे ब्लैक मैजिक है उसके इफ़ेक्ट्स कोई मुझ पर ब्लैक मैजिक नहीं करेगा या करेगी, ऐसा नहीं है। व्हाट विल हैपन,
आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप में चेतना और चैतन्य इतना जागृत हो जाएगा, आप में खुद इतना पावरफुल हो जाओगे। अपनी एनर्जी जो स्कैटर्ड हो रखे थे, जो चैरियट एनर्जी, स्कैटर्ड एनर्जी, सेल्फ डाउट की एनर्जी, इधर उधर भागती हुई एनर्जी, वो केंद्रित हो जाएगा और आप में खुद आपकी एनर्जी विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट अ हायर फ्रीक्वेंसी। उससे क्या होगा, कौन आपके साथ क्या अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है, इसका कोई असर आप पर नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई आपको ब्लैक मैजिक करता भी है तो भी इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द सेंडर। अगर आप इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद अ कोर्ट केस, तो आप में वो पार आएगी, आपके मस्तिष्क से वो रास्ते निकलेंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जिससे आप वो केस आपके फेवर में ला पाओ। सिमिलरली कुबेर मंत्र या धन मंत्र या महालक्ष्मी मंत्र जो भी है, वो करने से आपके माइंड इतना शांत होगा, इतना डिसिप्लिन्ड होगा, इतना रूटेड होगा कि आप यू विल बी एबल टू think properly, take proper decisions, grab opportunities that come your way. But whatever you have to do, you will have to do. आपको ही करना होगा। हाँ, आप में वो एकाग्रता आएगी, आप में वो होता है ना त्र, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, सो इट विल रूट यू। तो सिमिलरली मैं वही कह रही हूँ कि वॉट एवर यू डू, ब्रिंग सम डिसिप्लिन इन योर लाइफ एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट। इट ऑल स्टार्ट्स विथ यू। सही टाइम पे उठो, सही खाना खाओ, अच्छा पियो जो सेहत के लिए अच्छा हो। आपके अगर कुछ पुर्ज़ों में हेल्थ, कुछ बॉडी कुछ साइंस दे रहे हैं तो गो एंड रिपेयर दोज पार्ट्स। डॉक्टर के पास जाओ, उसका मरम्मती करो, रिकवर करो, हील करो, मेंटली हील करो, फिज़िकली हील करो। अपने फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में देखो, अपना डोमेस्टिक हेल्थ की तरफ देखो कि परिवार में क्या क्या बिखरा पड़ा है, उसको फिक्स करना है, वो देखो। ब्रिंग सम सेल्फ डिसिप्लिन इन योर लाइफ, मेक प्रॉपर बाउंड्रीज, जहाँ don't tolerate any kind of bullshit, don't tolerate any kind of nonsense. Bring some emotional stability in your life, learn to regulate your emotions. बहुत भावनाओं में बहे रहे हो, अपने भावनाओं पर ग्रिप, कंट्रोल लाओ, और ये आपको ही लाना है। ऐसा नहीं है उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, किसी ने किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती है। ये सब हमारे ऊपर होता है। मैंने क्यों करने दिया? Why did I depend so much on someone कि उसके पास इतना पार हो गया कि वो मुझे बर्बाद कर सकता है? Think about it. So it all starts with you and it all ends in you. It's all your karma and how you handle your karma. So bring some self-discipline in your life. And आफ्टर दैट ये ना स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। फर्स्ट ऑफ कोर्स ट्रू पर्पस आप आइडेंटिफाई करो, और ट्रू पर्पस को आइडेंटिफाई हाउ टू वर्क टुवर्ड्स दैट ट्रू पर्पस, वो स्टेप 1 यही है कि इनर पीस, अपने आप में शांति लाओ, लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। एंड थर्ड इज़ देन टेक द रिस्क, क्योंकि जो आपका सोल पर्पस होगा वो ऐसा तो नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के वही सोल पर्पस को परस्यू करने लगोगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू मेंटेन ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल्सो कीप मूविंग ऑन योर सोल जर्नी, राइट? सो यू हैव टू टेक सम रिस्क। जैसे संजीवनी बूटी को हनुमान आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, पूरा पर्वत उठा के वो ले आए थे। सो you have to take the risk, ठीक है? Don't afraid to take the risk and you have to step outside your comfort zone. ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी आपको कंफर्ट जोन के भीतर नहीं मिलने वाला है, ये कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलने वाला है। इट्स नेवर टू लेट। हर चीज़ ना सही समय पे होती है। अगर आप ये सोचोगे नहीं मैं तो अभी बुढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गई, इतने साल बीत गए, अभी अगर इतने साल बाद आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो यही वक्त है। हर चीज़ इन डिवाइन टाइमिंग। इतने साल टाइम ठीक सही नहीं था, उस टाइम आपको वही झेलना था जो आप झेल रहे थे, पर अब वो टाइम आया है जब आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर पाओ। अब आप सोचोगे क्या होगा स्टार्ट करके, अब तो मर ही जाना है, इसमें तो एडजस्ट हो गया है। इफ़ यू वांट टू स्टे इन द लूप, बट यूनिवर्स आपको हाथ बढ़ा रही है। अब वो हाथ आप पकड़ के वहाँ अपने इस
सिचुएशन से बाहर आना चाहेंगे या इसी सिचुएशन में हाई फाइव करके नहीं भाई नहीं चाहिए, इसी सिचुएशन में गोते मार के पड़े रहेंगे, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हनुमान, शंभो।